हेलो स्टूडेंट, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा पावर कनेक्शन। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसके पावर कनेक्शन की स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को 3 फेज सप्लाई देते कैसे हैं। तो वैसे ही उसमें हमने जो अपनी कंट्रोलिंग वायर डायग्राम थी इसकी, उसके अंदर हमने 3 कॉन्टैक्टर यूज़ किए थे। यही थे वो 3 कॉन्टैक्टर। पहला मेन कॉन्टैक्टर, दूसरा आपका स्टार कनेक्शन स्टार कॉन्टैक्टर, तीसरा आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर। ठीक है, तो स्टार में हमको पता है कि स्टार में तीनों फेस का एक टर्मिनल न्यूट्रल होता है, उसको अर्थ किया जाता है। और डेल्टा में तीनों फेस एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे तो हमने तीनों टर्मिनल एक कॉन्टैक्टर में कॉमन कर दिए, तो उनसे हमारा क्या बन गया स्टार, और दूसरे में हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए, तो वो बन गया आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक है जी। अब जो आपकी स्टार डेल्टा मोटर होती हैं तो उसके अंदर जो 3 वाइंडिंग होती हैं आर बाई बी जिनको फेस देते हैं, तो उसके बाहर 6 टर्मिनल होते हैं आउटपुट के लिए। तो सभी वाइंडिंग का एक पहला टर्मिनल, ये पहली वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग, ये तीसरी। तो पहला टर्मिनल U1 U2 V1 V2 W1 W2। तो ऐसे होते हैं आपके टर्मिनल प्लेट के ऊपर, जो आपकी मोटर की प्लेट होती है। इसके ऊपर अगर आप इन तीनों टर्मिनल को ऐसे शॉर्ट कर दोगे तो आपका स्टार कनेक्शन बन जाएगा। अगर आप इन्हें एंड टू एंड कनेक्ट कर दोगे, अगर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको कनेक्ट कर दोगे इसके साथ, तो आपका डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा, जहाँ पे आपकी 3 सप्लाई बाहर आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये है मोटर के 6 टर्मिनल जिनको हम आगे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने फेस लगाया, फेस के ऊपर हमने क्या किया, एमसीबी के 3 टर्मिनल लगा दिए मेन कॉन्टैक्टर पे, और उन्हीं तीनों टर्मिनल को उठा के लगा दिया डेल्टा में, क्योंकि डेल्टा में हमें डायरेक्ट जितनी वोल्टेज आ रही है सेम वोल्टेज चाहिए, इसीलिए हमने उसको डेल्टा में लगा दिया, क्योंकि आपकी मेन सप्लाई के कनेक्शन डेल्टा में ही होते हैं। उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को हमने नीचे निकाला और उस पर OLR लगा के MPCB लगा के 3 पॉइंट मोटर के 3 टर्मिनल के साथ जोड़ दे, जो हमारे U1 V1 और W1 थे। और अब हम कंट्रोल कर रहे हैं सेकंड नंबर के पॉइंट को, U2 को, V2 को और W2 को। पहले सेम पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, हमने उन तीनों पॉइंट को यहाँ पे लगा दिया स्टार कॉन्टैक्टर पे, और स्टार कॉन्टैक्टर के आपस में ऐसे शॉर्ट हुआ है, तो ये सभी पॉइंट्स आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, तो आपका ये बन जाएगा स्टार। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब टाइमर इसको कुछ आपके सेट टाइम के बाद डेल्टा में शिफ्ट करेगा, तो आपका ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, तो आपकी मोटर तब डेल्टा में चलने लगेगी। ठीक है जी। तो मैक्सिमम टाइम जो टाइमर पे सेट करते हैं वो 8 से 10 सेकंड होता है, और 8 से 10 सेकंड में आपकी मोटर 80 to 90% स्पीड अचीव कर लेती है। ओके, तो हेलो स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन। ये हमारी 7 HP की 3 फेस मोटर है, जिसके अंदर 6 टर्मिनल हैं। ये 3 इसके 1 टर्मिनल, ये 3 इसके सेकंड टर्मिनल। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने मेन सप्लाई हमारी पावर सप्लाई है, और ये हमारी कंट्रोलिंग स्विच है। ठीक है, और ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है जिसके अंदर DOL लगा हुआ है, और ये हमारी OLR है, ओवरलोड करंट ओवरलोड रिले, और ये हमारी MPCB है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे हमारा ये टाइमर है। ठीक है जी। और देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पावर कनेक्शन और कंट्रोलिंग कनेक्शन दोनों को मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही हम स्विच प्रेस करेंगे हमारी मोटर पहले डेल्टा स्टार में शुरू होगी, और ये मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है, ये मेन कॉन्टैक्टर है, दोनों एक साथ प्रेस होंगे और मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद टाइमर जब अपना टाइम सेट करके रुक जाएगा तो हमारी मोटर डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगी और ये कॉन्टैक्टर प्रेस हो जाएगा। देखिए ये मेरा NO प्रेस किया, 1 मिनट। तो अब हम इसकी NO स्विच दबाएंगे और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये दबाई NO और ये आपकी मोटर स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये है उसका टाइमर। अभी आपकी मोटर स्टार में चलिए, अभी ये देखो डेल्टा में शिफ्ट हो गई, तो आपका दूसरा कॉन्टैक्टर प्रेस हो गया। ठीक है, और आपकी मोटर की स्पीड उसकी एक्चुअल स्पीड पे आ गई है। ठीक है जी। तो ये तो थे आपके स्टार डेल्टा कनेक्शन। ओके, थैंक यू।